कम से कम नहीं तो इसे 6 वर्ष हो गए, 6 साल से ले गए ये सब की गाड़ी खड़ी है। ये हम इसका ये नहीं पता है सब हुए हैं या इसमें क्या कोई चीज़ रख के चला गया है। हम इस समय रोहताश नगर की शिवाजी पार्क RWA के साथ दौरा कर रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ में हैं, दौरा कर रहे हैं। दौरे के अंदर ये पाया जा रहा है कि अवैध कब्जे के साथ साथ एंक्रोचमेंट की भरमार लगी हुई है। चाहे गाड़ी पार्किंग की समस्या आ रही हो या क्या नाम है रेडी खोमचों वालों की बात हो, आड़े तिरछे वाहन भी खड़े हैं। कई गाड़ी तो ऐसी है जो मुद्दतों से चली भी नहीं है और धूल खा रही है। कब क्या हादसा हो जाए कुछ नहीं पता। बात करते हैं लोगों से कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस एंक्रोचमेंट के बारे में? सर, एंक्रोचमेंट के लिए तो देखो यहाँ के दुकानदार जी और शिवाजी पार्क के जो हमारे आसपास के लोग रहने वाले हैं उनको अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है जी। ये बाहर के लोगों की गाड़ी खड़ी है। एकमात्र एक शिवाजी पार्क गोल चक्कर ऐसा साधन है जिससे फायर ब्रिगेड वगैरह ये बड़ी गाड़ी यहाँ से मुड़ सकती है जी। उसको भी मुड़ने के लिए जगह नहीं है। MCD से कई बार कंप्लेंट कर दी है, कोई गाड़ी नहीं उठाता, लोग हटाता नहीं। इतनी एक्नॉलेजमेंट है, लोगों ने बोर्ड इतने बड़े बड़े बाहर रखे हुए हैं। हमसे अनुरोध है कि भाई क्षेत्रवासी और मार्केट एसोसिएशन से भी अनुरोध है कि वो भी अपने रोड पे इस रखें, सफाई रखें। इतना माल दुकान के अंदर नहीं है जितना माल सड़क पे रखा हुआ है। वो तो हर दुकानदार की वो है फितरत है। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे समस्या? देखिए जी, समस्या तो यहाँ पे MCD की वजह से बहुत ज़्यादा है। एनक्रोचमेंट इतनी भयंकर है। कई बार RWA ने हमने अपनी तरफ से लेटर लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। सड़कों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आपने भी रोड पे जाके देखा क्या बुरी हालत हो रही है। रेडी पटरी लगा रखी है, दुकानदारों ने भी उनको आश्रय दे रखा है, हटने नहीं दे रहे हैं। बस बहुत बुरी हालत हो रही है, आने जाने की समस्या है। और आपके सामने आपने देखा ही जो देवेंद्र शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जी। आपने अभी सारा सर्वे किया और क्या हालत है इस रोड की जी। आदमी निकल नहीं सकता यहाँ। आज तो फिर भी कम है जी। आज कम है थोड़ी बहुत, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, लोग बाहर चले गए। अगर आप बाकी वर्किंग डे में आके देखो, आप यहाँ से 2 घंटे से निकल नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक है। हमने शिकायत की थी RWA की तरफ से भी, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी। न तो EDMC सुनवाई कर रही है, न पुलिस वाले कर रहे हैं, न ट्रैफिक पुलिस वाले। पार्षदों को लिख करके दे दिया? पार्षदों को सब पता है जी। अभी 2 कदम की दूरी पे निवास है। अब अभी पार्षद जी यहीं के रहने वाले हैं, इसी गली के ही हैं, उनको सब पता है, रोज निकलते हैं। हमारे विधायक जी भी रोज निकलते हैं। अभी भी ACP क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या कोई बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं यहाँ के? अभी राहुल जी एक बात सुनिए, अभी ACP साहब का वेलकम किया था, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल समझाया कि यहाँ एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है जी। और उन्होंने सहयोग करने की बात की। उन्होंने कहा कि भी हमारे को समस्या बताओ जी। तो आप जो आज ये जो वीडियो बनी है हम ACP साहब को भी देंगे, EDMC में भी देंगे, यहाँ के विधायक को भी भेजेंगे, निगम पार्षद को भी भेजेंगे और सांसद को भी भेजेंगे। कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। न पार्षद कर रहा, न विधायक सुन रहा, न पुलिस वाले सुन रहे, न MCD सुन रही है। और सांसद जी तो सांसद हो गए। हमारी तरफ से तो हम नहीं समझते सांसद कौन है यहाँ पे। देवेंद्र जी, ऐसे में बात करें नेतागण नहीं सुन रहे तो प्रशासन भी आंख बंद मूंद करके नहीं, तो हमारी RWA और शिवाजी पार्क मार्केट एसोसिएशन चुप बैठने वाली नहीं है। अब जी इस एनक्रोचमेंट को हटा के रहेंगे, चाहे हमें MCD से गाड़ियाँ लानी पड़े जी। इनको इस एनक्रोचमेंट को हटाना पड़ेगा ताकि लोगों को सुविधा हो यहाँ आने जाने की। मदन शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? कई गाड़ी तो ऐसी देखी जो सालों से उठी भी नहीं है, चली भी नहीं है। सर, गाड़ी वाले यहाँ रहते ही नहीं है जी। जो यहाँ से दूर पार रहते हैं वो पार्क पे लगा जाते हैं। ये अभी आपने दिखाया भी है, पूरी गली जो है गाड़ियों से भरी हुई है और हर टाइम ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये बहुत मुश्किल है। यहाँ से बाहर जाना तो आधा घंटा लग जाता है सिर्फ एनक्रोचमेंट की वजह से। हमारे बीच में शिवाजी पार्क मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत अग्रवाल साहब भी हैं। अग्रवाल साहब, देखने में आ रहा है समस्या गंभीर है। समस्या बहुत गंभीर है, एनक्रोचमेंट है और इस पे हम ACP साहब से समय समय पर मिलते रहते हैं जी। EDMC कर्मचारियों को और DC साहब को हमने कई बार लेटर लिखा है जी। और हर बार हमें आश्वासन मिलता है कि इसके लिए कुछ करेंगे। आश्वासन मिलता है लेकिन कुछ नहीं होता कुछ नहीं जी। दुकानदार
के आगे ज़बरदस्ती रेडी लगा देते हैं। अगर दुकानदार उनको मना करता है तो वो उससे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। बाजी समस्या ये आती है कि दुकानदार खुद अपनी दुकान के आगे रेडी लगवाता है चंद पैसों के लिए। नहीं, ऐसा हमारे बाज़ार में कोई नहीं है। हमारे बाज़ार में दुकानदारों के आगे ज़बरदस्ती रेडी लगाई जाती है और जब वो रेडी लगाता है, रेडी के आगे कस्टमर की स्कूटी लग जाती है। और अगर दुकानदार रेडी वालों कहता है कि आप भैया अपनी रेडी आगे ले जाओ, तो जो कस्टमर आता है ना, वो कहता है तुम एक गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और वो उनकी सपोर्ट करता है। लेकिन हमारी समस्या जो है एनक्रोचमेंट की है, हमें इससे कोई वो नहीं है। EDMC की आंखें खोलनी चाहिए। DC साहब को कई बार हमने लेटर लिखा है। अग्रवाल साहब, वही समस्या सड़कों की भी है, बद से बदतर हालात है। खाने पीने पे खाना कम है, धूल ज़्यादा है। ये तो धूल तो पूरी दिल्ली में ही उड़ रही है जी। हमारे इस शिवाजी पार्क पे बात करें तो ज़्यादा है। हमारी रोड पे तो जी दुकानदार सुबह उठ के अपनी दुकान के आगे पानी का छिड़काव भी करता है, शाम को 4-5 बजे भी करता है। लेकिन धूल की समस्या तो पूरी दिल्ली में चली आ रही है। ये जो सबके साथ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे एनक्रोचमेंट को लेकर के? एनक्रोचमेंट यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ प्रॉपर तरीके से किसी का कोई रिश्तेदार नहीं आ पाता है। जो जितनी भी इंक्रोचमेंट है, अभी हमारे इन्होंने जो इसके प्रधान हैं, इन्होंने मार्केट एसोसिएशन के, वो ठेली वाला हटाएगा कैसे? वो 2 आदमियों को पैसे देता है, पुलिस को और MCD को। उसकी क्लियर अप्रोच है, आप उसे मना नहीं कर सकते। आप किसी भी से आप अपने आप ही इंडिविजुअली जाकर पूछ लीजिए कि भैया ये आप कैसे खड़े हैं, तो वो कह देगा जी MCD वाले इतने पैसे लेते हैं और पुलिस वाले ये लेते हैं। इस बाबत SDM को, DM को और कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनको रिटन में हमारी एसोसिएशन दे चुकी है। इंडिविजुअल बेस पे मैंने खुद नक्शा बना के दिया है कि जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट है और ऐसी है कि शाम के टाइम आप बहल गली से निकल के नहीं आ सकते इधर। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली जो यहाँ का जो निवासी है वो इतना फेडअप हो चुका है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ से ये सोच रहे हैं कैसे ही चाहे हम बिहारों में चले जाएं या कहीं और गाजियाबाद चले जाएं, वैशाली चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहना चाहते। 2.5-3 लाख रुपए गज का भाव, कुछ नहीं। यहाँ हादसों की वजह से अब कोई मार्केट ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा, मैंने आपको गाड़ी दिखाई अभी, गाड़ी की हालत ये है कि वो 4 साल से गाड़ी शीशा टूटा हुआ है, पड़ी हुई है। उसके बारे में ये नहीं पता कि इसके अंदर किसी ने अफीम रख रखी है या बम प्लांट कर गया या क्या कर गया। कल को कोई हादसा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रहा है, पहले हादसा हो उसके बाद हम आएंगे। बस सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़कों के अलावा, सड़क की तो है ही है, यहाँ चल ही नहीं सकते आप। बच्चियाँ भी गिर जाती हैं, स्कूटी पे जाते हुए, स्कूल जाते हुए बच्चे गिरते हैं। सबसे बड़ी समस्या है इंक्रोचमेंट की, जो सड़क पे मेन रोड बाबरपुर पर किया जा रहा है और जो अंदर शिवाजी पार्क में भी है। आप देखिए शाम के टाइम ठेली वाले ये सामने खड़ा हुआ है, खाने के लिए वो लगा रखी है टेबल बाहर सड़क पर। नहीं, स्टॉल नहीं, टेबल बनाने की तो अलग है, उसके आगे खाने की बनाने की, उसके बाद खाने की। इसका मतलब है यदि 20 फीट का सड़क है, तुमने 6 फीट तो ले ली अपनी दुकान में, 4 फीट ले लिया अपने खाने वाले उसमें, और 2 फीट या 3 फीट लगा दिया स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए। जगह क्या बची? जगह नहीं बची। चलना मुश्किल है। तो मेरा कहना सिंपल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में मान ले, अदरवाइज जो वैसी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे इस बात से, क्योंकि कम से कम स्मूथ आदमी के निकलने की सुविधाएं होनी चाहिए। सर, इसमें देखने में आ रहा है कि नज़दीक में ही पार्षद का घर, नज़दीक में ही विधायक का घर, फिर ये हालात ये हैं कि उनके बारे में कहना, इसका मतलब है कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। क्यों? आप उनके यहाँ चले जाइए, अभी हो रहा है, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो कल आज तक नहीं आई। जैसे कृष्ण भगवान कह गए थे 5 साल पूरा हो गया, होने वाला है नगर निगम को 2 दिन कुछ नहीं। नगर निगम वाले को तो यहाँ पे 90% आदमी जानता भी नहीं होगा। आप वो तो छोड़ दिए, उन्हें जानता तक नहीं होगा कि हमारा यहाँ का नगर निगम पार्षद कौन है। रहे MLA साहब, उनका तो खैर ऊपर वाला ही मालिक है, उन्हें तो कोई मतलब नहीं। उन्हें विधायक कम, धंधा मैन ज़्यादा। उनके पास तो लोग। आप क्या कहना चाहेंगे इस एनक्रोचमेंट को लेकर? जो लगभग सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, लेकिन समस्या इतनी गंभीर है ये। आप ये अंदाजा ले, कई बार हम अपने घर के अंदर होते हैं, अपनी गाड़ी बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन जैसे गेट खोलते देखते हैं गाड़ी बाहर ऑलरेडी खड़ी हुई है, वो किसकी है पता ही नहीं हमें, और उसको इंतजार करते और आसपास पूछो भाई किसकी गाड़ी है, भाई पता नहीं कौन खड़ी करके चला गया। तो ये पूरी इस गली के अंदर ऐसा हो रहा है कि गाड़ी निकालना मुश्किल, स्कूटी नहीं निकाल सकते, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, और बाहर कैसे कहाँ कैसे क्या जाएंगे, बहुत मुश्किल है। पैदल चलना मुश्किल है, आप खुद देख चुके हैं रोड पर। अगर हम 4 साथी चाहते हैं और चाहें बात करके निकल लें, संभव नहीं है।
तो ये थे पूरे लोग। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही है सर, ऑलमोस्ट सारी बातें वही हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान ना करे मुंडका वाला हादसा को बलबीर नगर शिवाजी पार्क एरिया में हो जाए, भगवान ना करे। जी। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 घंटे 2.5 घंटे से पहले पहुँच ही नहीं सकती। क्या हो गया, मरने वालों को 10 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए? एग्जैक्टली। तो ये जो हमारे पार्षद जी हैं या एमएलए साहब है, शायद उसी बात का इंतजार कर रहे हैं, या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि शायद यहाँ पे कभी हो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि मार के बाद ही पुकार है, पुकार पहले नहीं है। जब मार पड़ जाएगी तो पुकार है। आज मुंडका सारा जो एक इतना हादसा हुआ है, मतलब वो किस चीज़ की इंतजार कर रहा है? बहल गली से हम आते हैं, दुनिया भर के रोड पे खंबे खड़े हुए हैं, कभी किसी का बम्पर उड़ रहा है, कभी किसी का टायर फट रहा है। वहाँ पे गली इतनी सिंक्रोनाइज हो गई, जगह ही नहीं आने के लिए, सिर्फ 2 गलियाँ हमारे पास आने के लिए, और पूरा बलबीर नगर और पूरा शिवाजी पार्क। उस पूरे में एनक्रोचमेंट, पूरे रोड पे एनक्रोचमेंट। बहल गली से जब हम शिवाजी पार्क में एंटर करते हैं, कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है सिर्फ एक मोड़ को काटने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सीएनजी महंगी, उसके बाद पॉल्यूशन। जी, और पॉल्यूशन। दोनों तरफ जो दुकानें बनी हुई हैं, उनकी स्कूटियाँ बाहर तक खड़ी हुई हैं, और सिर्फ वो मतलब 20 फुट की शायद गली होगी, और मेरे ख्याल 5-7 फुट की रहेगी। ये हालत है। तो ये सब समस्या आप लोगों ने सुनी कि किस तरीके से हालात इतने ख़राब है। देखने में अगर इंसानियत बची है तो वास्तव में काम कर लिया जाए, अन्यथा हालात बद से बदतर है। अनहोनी कभी भी हो सकती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।